पे रहने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है। आप देख सकते हो कितने रूम बने हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड काफ़ी अच्छे रूम बने। रहने और खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र ने यहाँ पे। आप लोग जब भी यहाँ पे आओ, यहाँ पे रुकने की और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप लोग यहाँ पे आइए, रुकिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा महाकुंभ के। और आप यहाँ पर ये देखिए महाराष्ट्र के द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालुओं को, संतों को यहाँ पर भोजन वितरित किया जाता है। अच्छे से बैठा के भोजन खिलाया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए सेवा के कार्य में यहाँ पर बहुत से भाई जवान लगे हुए हैं और इनके अलावा यहाँ पर माताएं भी सेवा के कार्य में लगी हुई हैं। ये देखिए ये माता श्री है जो पत्तल ली हुई है और श्रद्धालुओं को पत्तल दे रही है जिसमें भोजन करेंगे। यहाँ पर महाराज श्री के द्वारा कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हलवाई लग रहे हैं, बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर रखे हुए हैं और आज एकादशी है, उस वजह से यहाँ पर जो शाकाहार भोजन बनाया गया है, ये बड़े बड़े थालों में ये पूड़ियाँ बनाई गई हैं। ये देखिएगा ये फलारी पूड़ी है, ये फलारी सब्जी है जी, फलारी पूड़ी और फलारी सब्जी है, फलारी हलवा। ये महाराज जी यहाँ पर सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पूड़ियाँ हैं, सब्जी है, हलवा वगैरह सब कुछ फलाहारी है। आलू का चोखा बना है, आलू का चोखा बना है। हाँ। अरे वाह, आलू का चोखा ही बना है। ये फलारी सब्जी है जी। इसमें देखिएगा ये जो ये हलवा बन रहा है। हलवाई जी हैं, ये हलवा बन रहा बना रहे हैं है जी। एकादशी का हलवा बन रहा है। 2 पंगत हो गई जी जी। और ये पंगत और बाकी है वो, अच्छा 3 बजे तक चलेगा। तो आप महाराज जी आपने जैसा बताया जो आज शाकाहार भोजन बनाया, तो पूड़ी भी हो गई, ये हलवा हो गया और सब्जी शाकाहार रूप में किस तरह से बनाई गई है? आलू है जी, पालक है और सेंधा नमक है और जी। दही जिमाया था, उसकी खटाई है। पालक आता है जो फलारी में आता और है, नमक वगैरह, नमक फलारी, फलारी सेंधा नमक। हाँ, और मिर्ची है जो अपने हरी वाली मिर्ची नहीं आती जी, है जी। वो, और काली मिर्च डाल के बनाते हैं। अरे वाह। तो भाई यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सब्जी भी बनाई गई है वह फलारी बनाई गई है और इसमें जो नमक का उपयोग किया गया है वह सेंधा नमक का उपयोग किया गया है और मिर्च के रूप में इसमें जो हरी मिर्च है वो उसका उपयोग किया गया है। इधर हो गया, इधर ये आलू रखे हुए हैं जो जिनको गर्म करके यहाँ पर इस बड़े थाल में रखा गया है। ये देखिए अब इनको छोल के और फिर इनसे सब्जी बनाई जाएगी। कितना बड़ा कढ़ाई है यार, कितनी बड़ी कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है। और इधर भी देखिएगा ये बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो रोटी बनाई जाती है उसके लिए कितनी तगड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है। ये यहाँ पर जो ये मशीन देख रहे हो यह रोटी बनाती है। यहाँ पर रोटी बनाने की 3 मशीनें हैं। यहाँ पर रोटी बनाने की 3 मशीनें हैं। यह पहली मशीन हो गई जिसमें चून डाला जाता है, चून और पानी डाल देते हैं और यह पूरा आटा तैयार कर देती है। और ये फिर ये दूसरी मशीन हो गई और ये भैया इसमें जो आटा करके इसमें डाल रहे हैं, ये लोहे काटती है। ये देखिए लगातार लोहे निकल रहे हैं। ये देखिए भाई यह मशीन लोहे काट रही है, बिल्कुल समान मात्रा में यह लोहे काटती है, गोल गोल सेम मात्रा में लोहे काटती है, बिल्कुल गोल गोल। वाह भाई मज़ा आ गया। और इधर देखिएगा और इधर देखिएगा भाई यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करने आते हैं, तो इनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें रोटियां बनाती हैं। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये रोटियां बना के सेक रही है। इस मशीन में यह आगे जो रोटियां बन कर आ रही हैं, जिसमें जो अपना चकला बेलन पर रोटी बेलते हैं वो कार्य कर रही है। और यहाँ पर नीचे देखोगे, नीचे जो आपको ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें अंदर जो पूरा गैस है वो आग जलती है और रोटियां इसमें सिकती है। भाई यहाँ पर ये देखिए, ये पंडाल में आप देखोगे ये बड़े बड़े कट्टों का पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो सामने आप कट्टे देख रहे हो ये चीनी के कट्टे हैं और उधर वो आटे के कट्टे हो गए, बेसन के कट्टे हैं, ये आटे के कट्टे हैं और ये हो गए बेसन के कट्टे। ये देखिए बेसन के कट्टे हैं। और यहाँ पर जो
श्रद्धालुओं के लिए जो सामान बनाया जा रहा है, पकवान बनाए जा रहे हैं, उसमें शुद्धता का बहुत अच्छे उच्च स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसमें जो ऑयल काम में लिया जा रहा है, मस्टर्ड ऑयल से यहाँ पर पकवान बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो घी है, घी से भी पकवान बनाए जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बाहर दिखाया था, जो यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, कुट्टू के आटे से पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, वह शुद्ध देसी घी से हैं। और यह घी भी कोई मामूली घी नहीं है, यह झालावाड़ से मंगाया हुआ घी है, जो कि शुद्ध अपनी देसी गाय है, गाय माता, उसका घी है, ये देखिए। और यह घी है जो गौशाला से आया है, झालावाड़ से आया है भाई ये घी। ये जो वो तो हो गए घी के पीपे हो गए, और ये तेल के पीपे है। क्वालिटेड यहाँ पर सामान का उपयोग किया जा रहा है। ये इधर हो गए दाल के कट्टे पड़े हैं, अलग अलग दाल है। धोआ दाल हो गई, हरी दाल हो गई, चना दाल हो गई, अलग अलग दालों से यहाँ पर सब्जी तैयार की जाती है। नीचे मैदा है, मैदा के कट्टे हैं। और ये नीचे देखिए, ये नीचे मैदा के कट्टे हैं। अब आज जैसे 11 से है तो सागारी भोजन बना है जी, शाकाहारी भोजन बन रहा है। ले आओ, क्या जो भी चाहिए ले आओ। और इधर ये देखिएगा, इधर यहाँ पर मसाला पड़ा हुआ है, अलग अलग मसाला है। सूखा धनिया हो गया, सूखा धनिया हो गया, ये हरी मिर्च हो गई, सूखा धनिया हो गया, लाल मिर्च, हल्दी हो गई, और जीरा वगैरह यहाँ पर, और गरम मसाले सहित यहाँ पर सभी तरह का सामान रखा हुआ गरम मसाले का। ये देखिए यहाँ पर जो काली मिर्च है, लौंग है, यहाँ पर कट्टों में भरी पड़ी है। यहाँ पर ये महाराज जी जो यहाँ पर सेवा का कार्य करते हैं, काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, भंडारी है ये। ओ भाई साहब, इधर देखिएगा, इधर देखिए, इधर जो लड्डू बनाए गए हैं, बड़े बड़े थालों में ये लड्डू रखे हुए हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है महाराज जी के द्वारा। यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज नगरी में एक बहुत बड़ा दिव्य पंडाल बना हुआ है, जो कि राजमहल समान प्रतीत होता है। यहाँ पर दूर दूर से भारतवर्ष में अनेकों जगह से यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं। इसके अलावा भारतवर्ष से ही नहीं, अलग अलग देशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। और यह मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ अखिल भारतीय काटिया नगर में हूँ, और यहाँ श्री ब्रह्मपेट खालसा डाकोर में बहुत आनंद बरस रहा है। श्री नारायण धाम आश्रम राजेपुर राजस्थान और ब्रह्मपेट डाकोर धाम गुजरात, काटिया मंदिर अयोध्या जी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में यहाँ अन्न क्षेत्र में माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी हुई है। और बहुत सुंदर भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन यहाँ व्यवस्था रहने की हमारे जो देवाचार्य श्री नारायण दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री राम रतन दास जी महाराज की ओर से यहाँ पर बहुत ही अच्छी कृपा बरस रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम जयपुर से जो है 20 लोग आए हैं और सबके रुकने की, यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। आप कब पधारे? मैं परसों आया था और 3 दिन से बढ़िया यहाँ सेवा में बढ़िया कृपा हो रही है गुरुदेव की। आज गुरुदेव का ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव साक्षात यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो है हमारे महाराज श्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। महाराज जी की सेवा में कब से हो आप? मैं महाराज जी की सेवा में 2005 से हूँ और मैं महाराज जी के यहाँ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और महाराज जी की सदैव मेरे पे कृपा रहती है। हर वर्ष पहले महाराज जी कृपा करते थे, घर जाते थे। अब महाराज जी श्री नारायण दास जी महाराज और श्री राम लक्ष्मण दास जी महाराज जाते हैं, उनकी कृपा खूब बरसती है। ऐसा आनंद हमारे घर पे होता है। आज उन्हीं की कृपा से हम सब फल फूल रहे हैं और यहाँ पर आकर बिल्कुल मन को ऐसा लग रहा है कि देखिए इस प्रकार से हवा महल खड़ा कर दिया। जी, हवा महल जैसा लग रहा है। हवा महल कैसा लग रहा है जयपुर में। देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था, कहीं पे भी आप देखिए, पूरे अखाड़े में जाकर के कहीं पर भी देखिए, किसी प्रकार से इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं दिखेगी जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। आप देखिए स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है। देखिए किस प्रकार से ये महाकुंभ के अंदर आनंद बरस रहा है। आप नारायण दास जी महाराज के भी रहे हो क्या? हाँ, उन्हीं के शिष्यता में और उन्हीं की कृपा मेरे 9 बार मेरे घर पे हुई है, 2 बार मेरे ऑफिस पे हुई है और मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ, मेरे भाई बंधुओं के साथ में सबको लेकर आए हैं। हम बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिली आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी। और इतनी बड़ी बात, इतने लोग यहाँ देखिए 1000 लोग तो यहाँ अभी एक बार में भोजन करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मैं
धन्यवाद देता हूँ महाराज श्री का, श्री रामरतन दास जी महाराज का, कि अगर मेरा अभी एक मिस कॉल चला गया उन पे, तो उस पर भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, एक एक हमारे जो भक्तों को, एक एक शिष्यों को पूछ रहे हैं कि कोई किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो जाए, और जहाँ बोलते हैं वहाँ गाड़ी भिजवा रहे हैं, जहाँ अलग प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के द्वारा की जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी सबको सम्मान भाव दे रहे हैं। बिल्कुल सम्मान भाव, मैं कहूँ सामाजिक समरसता का ये जो उत्सव है ना, ये बहुत अच्छे से लग रहा है। और महाराज जी जो चिंता कर रहे हैं ना, उससे लग रहा है कि आज हमारे गुरुदेव जो है साक्षात्कार उनके चेहरे में छलक रहे हैं, और उनका भाव जो है, अभी मैंने फ़ोन किया तो जैसे ही मैं वहाँ गया था फ़ोन आया, महाराज जी चिंता कर रहे हैं, 3-3 बार फ़ोन कर रहे हैं, अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ हो, अब कहाँ गए, किसी के दर्शन हुए कि नहीं, किसी के भोजन हुआ कि नहीं, किसी की आवास व्यवस्था हुई कि नहीं, ऐसी चिंता अगर की जा रही है तो हमारे रामरतन जी महाराज के द्वारा की जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे जयपुर की ओर से, और मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जयपुर का स्वच्छता का जमादार होने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्वच्छता की जो है विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है, कि यहाँ पर आप देखिए किसी प्रकार से कुछ भी यहाँ पर कोई पन्नी भी नहीं गिरी हुई दिख रही, देख लो इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और लगातार भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा की कृपा यहाँ पे बरस रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है कितने लोग खाने खाने आते हैं रोज? देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक बार में आप देखिए 1000 लोग बैठ रहे हैं, और ये रुक ही नहीं रहा। ये तो यहाँ महाराज जी जब भी रहते थे तो अन्न क्षेत्र में हम सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र मानते थे, और आज भी ऐसा वो हो रहा है यहाँ। मतलब देखिए कि यहाँ पर और वहाँ दोनों जगह, तीनों जगह जो महाराज जी के जो लगे हुए हैं, वहाँ दोनों तीनों जगह एक बार में कितने लोग बैठ रहे हैं। और यहाँ पर रात को मैंने देखा कि 11 बजे भी कोई बिना भोजन करे हुए आ गया, तो महाराज जी 11 बजे भी उसको भोजन करा रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं कि उसको सुबह चाय की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, दोपहर की उसकी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से सारी चाय पानी से लेकर भोजन तक की व्यवस्था करना, यानी चींटी को यहाँ पर कर्ण और हाथी को मण वाली व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ देखिए जीव जंतुओं की भी सारी जो व्यवस्था है इस अन्न भंडार में की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत आपका कहने का मतलब है जो भी श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ से भूखा नहीं जाते आने के बाद? बिल्कुल, चाहे रात को 1 बजे आए, 2 बजे आए, कभी भी आओ, यहाँ पर पूरी चिंता की जा रही है महाराज श्री के द्वारा। मैं जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि 16 सेक्टर में यहाँ पर जो अखिल भारतीय काटिया नगर श्री ब्रह्मपेट खालसा डाकोर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप आए। अगर महाकुंभ में आप आए हैं, यहाँ नहीं आए तो ये मान लो कि आप इस अवसर को चूक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार त्रिवेणी महाराज की कृपा यहाँ पर बरस रही है, डाकोर धाम की यहाँ कृपा बरस रही है, अयोध्या धाम की कृपा बरस रही है, या जयपुर धाम की कृपा बरस रही है, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जिस प्रकार मैं देखता था कि गुरुजी हमारे शिक्षा के अंदर किस प्रकार से शिक्षा के अंदर जो शिक्षा जगत में हम लोगों को शिक्षित बना सके, उसके लिए उन्होंने कई विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ आपके सामने बना दी। मदाऊ में, मेरे गाँव में, मैं मदाऊ गाँव से हूँ, और जब ये संस्कृत विश्वविद्यालय जब बन रहा था तो हमारे श्री रामरतन दास जी महाराज उसकी पूरी देख रेख करते थे। हमारे त्रिवेणी में जब भंडारा होता था, यज्ञ होते थे, सब कुछ होते थे, पूरे भंडारे की व्यवस्था जो होती थी वो पूरी यहाँ पर रामरतन दास जी महाराज देखते थे। उसके अलावा जो और हमारे जो जितने भी कुंभ होते थे उनमें भी उनकी व्यवस्था बहुत अच्छे से देखी हुई थी, और उसी का स्वरूप आज ऐसे कैसे देखने को यहाँ मिल रहा है, और वही चिंता महाराज जी कर रहे हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारे महाराज जी ने कहा था कि जो मेरे चेहरे को आप देख लो, जिसको जो आप मेरी जगह रहेगा उसके चेहरे में मैं ही दिखूंगा। आज साक्षात्कार यहाँ दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गिरिराज शर्मा मदाऊ सांगानेर से हूँ, पार्षद हूँ, और यहाँ पर 3 दिन से परिवार के साथ आया हुआ हूँ, और गुरु जी की खूब कृपा बरस रही है। जय जय गुरुदेव।